जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज ही 7 जनवरी और अभी हो रहा है रात का 8:30 और आप देख ही सकते हैं कि मैं एकदम तैयार हूँ और हम लोग आकर यहाँ पहुँच चुके हैं। कटरा शहर में, जम्मू में आकर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। तो अभी 8:30 बज रहा है और हमारा गाड़ी भी आ चुका है नीचे और अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे बाणगंगा के लिए। और लेकिन उससे पहले हमको लेना है RFID का कार्ड जो ऊपर हम लोगों को लगेगा, तो इसलिए वहाँ से वो कार्ड लेकर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाणगंगा के लिए और फिर वहाँ से हमारा चढ़ाई शुरू होगा। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरा रास्ते भर माता रानी का दर्शन में मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ। और गाइस, जम्मू में बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और अभी तो ऊपर और भी ठंडा होगा। आई थिंक नीचे अभी है 3 डिग्री और ऊपर तो 1 डिग्री माइनस भी जाने का है, रात को चला ही जाता है। और जैसे जैसे अभी हम लोग निकलेंगे, मतलब रूम के अंदर हम लोग हैं, हम लोगों के रूम में रूम हीटर भी दिया गया है, बट स्टिल हम लोगों को ठंडा लग रहा है। तो जितना भी ग्लव्स वगैरह है मैं सब कुछ वो रख दी हूँ और वहाँ पे जैसे ही मतलब चढ़ाई में लगेगा तुरंत से वो मैं पहन लूँगी। तो चलिए और बिना देरी किए हम लोग निकलते हैं माता का दर्शन करने के लिए। जय माता दी। यहाँ पर अभी हम लोग निकल पड़े हैं और ये होटल जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस होटल का नाम है होटल सितारा इंटरनेशनल। इसी होटल में हम लोग लास्ट टाइम भी ठहरे थे और ये बहुत ही अच्छा होटल है और इसके रूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में हैं। और इनका पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बाणगंगा के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ तक कि अगर आप स्टेशन या एयरपोर्ट से आते हैं तो वो भी आपको वो अवेलेबल रहता है होटल में, तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट चीज़ ये है, एकदम मार्केट एरिया में ही है, यहाँ से सब कुछ नियर बाय में है एंड ऐसा नहीं है कि थोड़ा खाली वाली जगह पे है ये। तो इसलिए हम लोग इसी होटल में दोबारा स्टे किए हैं। और आप लोग कभी भी अगर आते हैं श्री माता वैष्णो देवी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये होटल का डिटेल्स डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी गाड़ी और यहाँ पर देखिए एकदम हम तैयार हैं सब कोई ही। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड भी आए थे चंडीगढ़ से। वो सिर्फ माता रानी का दर्शन ही करेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। वो यहाँ पर 1 दिन के लिए आए थे, पर हम लोग यहाँ पर अभी 2 दिन स्टे करने वाले हैं क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए भी। तो बस यहाँ पर देखिए गाड़ी आ चुकी है, हम लोग बैठ गए हैं। सबसे पहले अभी हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ पर RFID कार्ड करने के लिए। और RFID कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं तो RFID कार्ड आप बाणगंगा के पास से भी कर सकते हैं, कटरा मार्केट के नियर से भी कर सकते हैं, कटरा स्टेशन के पास से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए ये है वो काउंटर जहाँ से हमको जाना होता है। और अभी रात के टाइम पे आपको खाली ही मिलेगा थोड़ा, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम पे आएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। और ये जो कार्ड है ये आपका बाणगंगा चेक पोस्ट से ही चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको मतलब ऊपर अलाउ किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग वो RFID कार्ड कर लिए और फिर यहाँ से अभी हम लोग ले लिए हैं स्टिक। और यहाँ पर देखिए हम लोग आकर पहुँच चुके हैं बाणगंगा, जो कि माता रानी का मेन एंट्रेंस, यहाँ से ही चढ़ाई शुरू होगा। बाणगंगा तो नहीं आप कह सकते हो, हाँ बाणगंगा चेक पोस्ट ही है ये, यहाँ से ही आपको बेसिकली जाना है। बाणगंगा आगे मिलेगा आपको जब ये चेक पोस्ट आप पार करके अंदर जाएंगे। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से पूरा लाइन लगता है और अभी भी देखिए लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपका चेकिंग होता है, लगेज वगैरह अगर आप लेते हैं तो लगेज का चेकिंग होता है, बैग्स वगैरह लेते हैं तो बैग्स का चेकिंग होता है। और लेडीज़ का अलग रहता है, जेंट्स का अलग रहता है। तो यहाँ पे चेकिंग होने के बाद फिर आपका चढ़ाई शुरू होता है। और ये देखिए मेरा तो चेकिंग हो गया था, लेडीज़ लोगों का जल्दी हो जाता है, जेंट्स का थोड़ा वो लोग अच्छे से चेक करते हैं, जो भी सारा मतलब पूरा पर्स वगैरह से लेके सब कुछ ही चेक करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये चेकिंग वगैरह होने के बाद यहाँ पर अभी हम लोग चढ़ाई शुरू कर लिए थे। और सबसे पहले आता है बाणगंगा और ये है बाणगंगा, अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये दर्शन का फर्स्ट पड़ाव होता है और यहाँ पर ये ज़रूर से आप आइएगा अगर आप आते हैं।
बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर से ही बस ऐसे प्रणाम करके निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप नीचे आइएगा, इसका पानी थोड़ा सा सर में दीजिएगा और उसके बाद ही आप निकलिएगा। और यहाँ पे तो लोग नहाते भी हैं, पर हाँ, यहाँ पे हम लोग नहाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि हाँ आप नहाइए। और नहाना ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, पर हाँ, बाणगंगा का पानी थोड़ा सा आप चाहे तो हाथ में देकर उसको प्रणाम कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी देखिए हम लोग नीचे जा रहे थे, और यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहता है, और वैष्णो देवी में तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा हमेशा शाम के 8 साढ़े 8 बजे से ही अपना यात्रा शुरू करें, ताकि आपका सारा जगह दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो। और ये देखिए यहाँ पर सारे शिला पत्थर वगैरह हैं, और यहाँ पर ये पानी है। पहले तो बाणगंगा में बहुत ज़्यादा पानी रहता था, अभी पता नहीं क्यों पानी इतना ज़्यादा कम हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग वहाँ पे दर्शन किए। पानी वगैरह उसका लेने के बाद फिर हम लोग आगे रास्ते भर ही आपको ऐसे खाने के स्टॉल मिलेंगे। हम लोग चढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग शाम को और कुछ खाए नहीं थे, तो यहाँ पर अभी हम लोग रुककर सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग हल्का स्नैक्स कर लिए, जैसे कि आलू पराठा हम लोग ऑर्डर कर लिए थे और साथ में चाय। आलू पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और अभी ठंडे के समय में गर्मा गर्म आलू पराठा खा के तो मज़ा ही आ गया। तो फिर यहाँ पर हम लोग पराठा वगैरह खाए, चाय पिए। और ये देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा, ऐसे ही बहुत सारे शॉप रास्ते भर आपको मिलेगा। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सब कुछ ही आपको मिलेगा एकदम चेक पोस्ट के बाद से ही। तो आप अगर चाहे तो पालकी करके भी डायरेक्ट ऊपर भवन तक जा सकते हैं। बाणगंगा दर्शन करने के बाद ये होता है सेकंड पड़ाव, जो कि है आपका बोलते हैं आपका, एक्चुअली यहाँ पे प्रथम दर्शन लिखा गया है, लेकिन आपका सबसे पहले हो जाता है बाणगंगा। उसके बाद अगर माता का दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रथम दर्शन होता है, जो कि है चरण पादुका। और ये है माँ का दर्शन। देखिए माँ का दर्शन के बाद यहाँ पे सारे देवियों का, देवी देवताओं का सब यहाँ पर विराजमान है, तो उन सब का भी हम लोग प्रणाम किए। मैं आप लोगों के लिए देखिए ये वाला वीडियो ली हूँ, आप भी यहीं से ही दर्शन कर लीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही खुशी महसूस होगा, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होगा जब आप इसके अंदर आएंगे। और चरण पादुका वो जगह है जहाँ पे भैरव से छुपकर माँ वैष्णो देवी का चरण सबसे पहले इसी जगह पे ही पड़ा था, इसलिए इस जगह का नाम चरण पादुका है। जितना मतलब हम लोग जानते हैं, पंडित जी जितना हमको बोले हैं, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे चरण पादुका दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम लोग आगे, और यहाँ पर अभी ये वाला जो भवन है ये अभी नया हुआ है पूरा, और यहाँ पे आपको लंगर का चाय वगैरह मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। अभी आप लोगों को पता ही होगा, हाल फिलहाल में कटरा में अभी लास्ट 10-15 दिन के लिए स्ट्राइक चल रहा था, जिसमें सारे दुकान वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद था। कटरा मार्केट पूरी तरीके से बंद था। तब श्राइन बोर्ड ने जगह जगह पर जो मेन पॉइंट है वहाँ पर लंगर का पूरा बढ़िया से सब कुछ आयोजन किया हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। और सच कहूँ तो ये वाला जो लंगर का चाय था बहुत ही टेस्टी था। मतलब आप एक बार अगर जा रहे हैं, ये लंगर का चाय पीजिएगा। बहुत जन को लगता है कि शायद लंगर का चाय कैसे भी करके पानी हो जाएगा, पर नहीं, ये चाय बहुत अच्छा था। अगर हम दुकान से खरीदते हैं उससे तो फार बेटर था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर चाय पिए। वहाँ पे सिर्फ चाय ही अवेलेबल है, और बिस्किट्स वगैरह भी देते हैं, पर हम लोग जब गए थे बिस्किट्स वगैरह नहीं था। और कुछ लंगर में आपको दाल चावल भी मिल जाएगा, कोई लंगर में आपको दाल चावल सब्जी भी मिल जाएगा। सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही है। आप सभी को पता होगा कटरा शहर में माता के धाम में प्याज लहसुन नॉनवेज ये सब कुछ भी नहीं रहता है, पर जो खाना सादा में होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसलिए अभी जगह जगह ऐसा लंगर है माता रानी के पूरे रास्ते में, तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ पे भी चाय वगैरह रुक कर पी सकते हैं। और फिर चाय पीने के बाद यहाँ पर हम लोग चढ़ाई शुरू कर लिए हैं, और पूरा जय जयकार करके रास्ते भर हम लोग जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा ठंडा था गाइस, जितना ऊपर हम चढ़ाई कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और अभी रात का 12 बजे क्रॉस कर चुका है, यानी कि हो चुका है अभी 8 जनवरी। और
मतलब अभी का मैं आपको अगर बताऊंगी 8 जनवरी का वहाँ पे वेदर का था अराउंड 0.5 डिग्री था वहाँ पर। माइनस नहीं हुआ है पर ये 0.5 डिग्री था, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। और क्योंकि ये पहाड़ी जगह है वैसे भी हमेशा ठंडा रहता ही है, लेकिन अभी जो 8 जनवरी का वेदर रिपोर्ट था वहाँ पे था 0.5 डिग्री। और अभी जो हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अभी का भी जो वेदर है वो है 0.5 डिग्री का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो हम लोग एकदम ग्लव्स वगैरह सब पहने थे। और यहाँ पर देखिए चढ़ाई करते करते हम लोग आकर पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर पे। और ये देखिए अर्धकुंवारी मंदिर का एकदम अद्भुत नज़ारा, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे रात के 9 बजे, 9 बज गया था, 9 से 9:30 बज गया था। और फिर हम लोग यहाँ अर्धकुंवारी में आकर पहुँचे रात के 1:30 बजे आकर हम लोग पहुँचे अर्धकुंवारी में। हम लोग एकदम आराम से रुक कर खाते पीते ही आए और यहाँ पे अर्धकुंवारी में पहुँचे 1:30 बजे। और ये है अर्धकुंवारी का टोकन काउंटर। और हम लोगों का जो टोकन नंबर था वो था 520, जो कि 12 घंटा वेटिंग के बाद ही हम लोगों का दर्शन हो पाता। पर जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से ही बोली हूँ, माँ की बेटी हूँ मैं, तो इतना देर वो कभी भी इंतज़ार नहीं करवाएगी। तो चमत्कार ही हर बार ही होता है अर्धकुंवारी में। जब जब आए हैं हम फिर वहाँ पे थे कुछ लोग, उनके साथ हमारा बात हुआ तो उनमें 3 जन का अवेलेबिलिटी था और हम लोग 3 जन ही थे। तो हम लोग उनके टोकन में ही ऐड ऑन हो गए और हम लोगों का दर्शन रात के एकदम 3 बजे ही हो गया। मतलब 1 घंटा ही हम लोगों को बस वेट करना पड़ा और 1 घंटे में ही हम लोगों का बढ़िया से दर्शन हुआ और एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोगों का दर्शन हुआ। हम लोगों को एकदम भी भीड़ नहीं था और बढ़िया से ही दर्शन हुआ हमारा अर्धकुंवारी का। और अर्धकुंवारी के दर्शन के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पर माता के भवन के लिए। और यहाँ पर देखिए निकलते निकलते यहाँ पर एकदम बिना प्याज लहसुन का ही ये पिज़्ज़ा था, पनीर पिज़्ज़ा था। इतना ज़्यादा ठंडा था तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए और अभी हम लोग यहाँ पर ये खा रहे थे। बहुत ही टेस्टी था। और देखिए चलते 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 अभी यहाँ पे आप भी दर्शन कर लीजिए माँ के भवन का, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और अभी का जो वक्त हो रहा है रात का अभी 4:60 नहीं, अभी रात का हो रहा है अराउंड अर्ली मॉर्निंग 5 अभी बज रहा है। आई एम सो सॉरी, अर्ली मॉर्निंग 5 बज रहा है। और ये देखिए माँ का सुंदर नज़ारा भवन का, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट गाइस खड़े रहे। ये जो नज़ारा है, ये जो मतलब है, इसको आप कोई भी शब्द में इसको आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। माँ का जो ये भवन का ही जो रूप है, भवन ही जो है इतना ही देख ले उसका अलग ही खुशी होता है। और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था रात के समय में। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर सजा कर रहता है। और ये माँ का भवन है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं उनको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, पर जो लोग अभी तक नहीं गए हैं, माता रानी से मैं यही दुआ करूंगी कि आप लोग भी जल्दी माता रानी के धाम पहुँचे, माँ का दर्शन करें और माँ का बुलावा आप सबके पास ही आए। और हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुँच गए थे भवन में। और हम लोगों का 6:30 को ही वहाँ पे था, आरती चल रहा था। 6 से 8 बजे तक वहाँ आरती चलता है। हम लोग पूरा आरती भी सुने, वहाँ पे लाइव पूरा होता है जो कि टीवी में था। हम लोग अंदर तक हमको अलाउड हो गया था, लेकिन माँ का दर्शन नहीं हुआ था क्योंकि 6 से 8 बजे तक आरती चलता है। लेकिन हम लोग पूरा आरती देखे। आरती देखने के बाद फिर हम लोगों का सबसे पहला बैच जो था उन लोगों का दर्शन हुआ। और माँ का दर्शन आरती के बाद, सुबह के आरती के बाद सबसे पहला दर्शन हम ही लोग किए। और वहाँ पे इतना सुंदर लगा दर्शन करने के बाद। फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं भैरव दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर रोपवे का भी लाइन लगा हुआ है। हम लोग रोपवे का टिकट कर लिए थे और यहाँ से अभी रोपवे का लाइन लगा है जो कि हम अभी जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का जो भी उनका चेक होता है
वो सब होगा। और रोपवे खुल जाता है सुबह 6 बजे ही गाइस। तो मैं इसलिए आपको बोली आप रात से ही चढ़ाई शुरू कीजिएगा ताकि आपका सब जगह दर्शन एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही हो और बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से होता है। रात के अगर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप निकलेंगे, अर्धकुंवारी दर्शन आपका बहुत अच्छे से होगा, माता रानी का दर्शन बहुत अच्छे से होगा और भैरव के लिए जो चढ़ाई होता है वो भी आप मतलब उसको आप स्किप करके आप रोपवे में भी जा सकते हैं। पर अगर आप चढ़ाई करके जाना चाहें वो भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग रोपवे के लिए जा रहे थे और रोपवे का प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो आप ये काउंटर से जाके अपना टिकट करा के फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा भैरव दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ गाइस और इतना बढ़िया लगा। और ये देखिए अभी हम लोग रोपवे से जा रहे हैं। और अगर वेदर अपडेट की बात करूँ तो वैष्णो देवी में अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी स्नोफॉल एकदम भी नहीं हो रहा था। हम लोगों को भी लगा था कि शायद अभी स्नोफॉल होगा क्योंकि हर साल इसी समय में स्नोफॉल होता है, पर इस बार एकदम भी स्नोफॉल नहीं था। आप ये देख सकते हैं बहुत दूर दूर में पहाड़ की चोटी के ऊपर ही स्नोफॉल हुआ है। तो अभी तक तो स्नोफॉल का कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, पर हाँ आने वाले समय में अगर यहाँ पर बारिश होगा, जितना ज़्यादा बारिश होगा तो आपका स्नोफॉल होगा। अभी तो यहाँ पर 0.5 डिग्री है, पर जैसे जैसे माइनस होता जाएगा तो शायद आप लोग आने वाले समय में अगर आएंगे आप लोगों को शायद स्नोफॉल दिख जाए। तो बस पूरी दर्शन करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस नीचे। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये माता रानी का ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग भी घर बैठे दर्शन किए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।